दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एनडीबीसी। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक लगभग सभी फार्मर के लिए है दोस्तों, और खासकर हमारे उन फार्मर भाइयों के लिए जो लोग अपना निजी फीड बनाते हैं। अपना निजी फीड जितने भी लोग बनाते हैं दोस्तों, उनके लिए कुछ चीज़ें आज बहुत ही बारीकियां बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मुझसे कि भाई मैं पिछले महीने या पिछले साल में मैंने मशीन लिया और फीड बनाया, खुद का फीड बनाया, और वहाँ पे मैं फेल हुआ। तो फेल होने का कई कारण होता है दोस्तों। आप ना सिर्फ आप लोगों के इस तरह से वीडियो देखते हो जहाँ पे लोग ना पूरी चीज एकदम मशीन लगा के फीड बनाते हैं और उसको दिखाते हैं, वो फार्मर का इंटरव्यू करवाते हैं, और इसके बाद में आप लोग उनका वीडियो देख करके आप काम शुरू कर देते हो। लेकिन मेरे भाई इतने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जब आप ये सारी चीजें देखते हो ना तो उसके पीछे ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम फार्मर भाई जाते हैं और फार्मर अच्छी बातें बता देता है, लेकिन उसकी जो बारीकियां होती हैं वो नहीं बताता है। मेरा काम जो है दोस्तों, मैं जो मानता हूं कि फार्मर को कभी भी ऐसी बातें ना बताओ जो फार्मर के हित में ना हो। जैसे आप जाते हो, देख के आते हो कि अरे हाँ भाई यार, ये बंदा तो अपनी फीड पे कितना अच्छा मुर्गा बना रखा है ना, बहुत अच्छा साइज भी है, उसका एफसीआर भी ठीक ठाक है, सब कुछ सही चल रहा है, चलता है। मैं मानता हूं दोस्तों, चलता है लोगों का, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा सफल भी है इसमें। ऐसे मेरे भी कई लोग हैं जो जिसमें मेरे कई मेंबर बंदे भी हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे सिर्फ सलाह लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं और प्रीमिक्स लेते हैं, वो लोग भी सफल हैं। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं एक पॉइंट था दोस्तों, कुछ ऐसा पॉइंट निकलता था जिसकी वजह से वो भी फेलियर में जाते थे। लेकिन जब उनको ना सही रास्ता दिखाया गया, सही चीजें बताई गई, तब वो क्या हुआ, मार्केट में सरवाइव करने लगे, बेहतर तरीके से सरवाइव करने लगे, और आज के डेट में दोस्तों वो लोग ना अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, आप फार्मरों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है फीड बनाने में, और सबसे ज्यादा आवश्यकता जिस चीज की है वो है आपका मक्का। मक्का दोस्तों एक फीड का ऐसा भाग है, ऐसा पदार्थ है जो अगर सेफ है और अच्छा है, क्वालिटी वाला है, साथ ही साथ में उसके अंदर का जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर जितना चाहिए फीड में उतना ही है, तो आपकी फीड हमेशा एक नंबर बनेगी, है ना। मेन चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि इसको ना कई जगह से इसका रिसर्च करके तब आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। मक्का हमेशा जब कभी भी आप फीड बनाना और खरीदना, तो वहां पे मॉइस्चर जरूर चेक करना। मॉइस्चर वाली मक्का का फीड बनाओगे तो नुकसान होगा दोस्तों। उस फीड में बहुत ही जल्द बहुत तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं, जो मैं इसकी वजह से बीमारी क्या क्या आती है वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक ले रहा हूं कि इसमें आवश्यक चीजें क्या हैं और क्या हमें लगानी चाहिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आप जो सोया डीओसी यूज करते हो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। सोया डीओसी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी हमारे इस क्षेत्र में गोयल की सोया डीओसी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है।
गोयल लगभग मुझे लगता है यूपी बिहार में तो बराबर चल ही रहा है, और भी स्टेट में चलता होगा, क्योंकि चलता तो जरूर होगा दोस्तों। ये चीज और बता दे दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रीमिक्स। प्रीमिक्स के अंदर ही सारे राज छुपे होते हैं आपके फीड के। जितना बेहतर आपका प्रीमिक्स होगा, जितना बेहतर होगा, उसके अंदर जितने ये जो तत्व पड़ते हैं, वो चीजें अगर हैं तो आपका मुर्गा खाएगा। और जैसे अभी मैं बताऊं दोस्तों कि एक प्रीमिक्स है 3% में है, उसको ना मैंने देखा एकदम सॉफ्ट हुक कर देता है फीड को। फीड, क्योंकि मैंने पोस्टमार्टम करके देखा उस चीज को, तब मुझे इसका एक्चुअल नॉलेज हुआ। बर्ड के ना बॉडी में जैसे ही जाता है, बिल्कुल सोया को, मक्का को एकदम मक्खन बना देता है। तो प्रीमिक्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है दोस्तों कि आपका प्रीमिक्स जितना बेहतर क्वालिटी का होगा, उतनी ही अच्छी आपकी फीड बनेगी। अगर प्रीमिक्स आपका नहीं सही है, उसके अंदर तत्व कम है, केमिकल कम डाला गया है, और आप उससे फीड बनाते हो, तो आपका बर्ड जो है दोस्तों ये ग्रोथ नहीं करेगा। यही होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने तो इतना 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन मैं जैसा चाह रहा था उस हिसाब का ग्रोथ नहीं आया हमारे मुर्गे में। तो उन किसानों को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप एक बार या तो जहां से फीड खरीदते हो, जहां से अपना डीओसी प्रीमिक्स खरीदते हो, उनसे बोलो कि अपना प्रीमिक्स का क्वालिटी बढ़ाएं। और या तो प्रीमिक्स की क्वालिटी अगर नहीं बढ़ा रहे हैं तो फिर उस कंपनी को ही छोड़ दो, दूसरी कंपनी पकड़ो। अच्छे से अच्छा प्रीमिक्स खोजने की कोशिश करो, किसी बेहतर डॉक्टर से कंसल्ट करो इस चीज को लेके कि भाई सर ये कैसे होना चाहिए, आप जरा इसको एक बार इसका रिजल्ट अगर आपने कहीं देखा हो कैसा आ रहा है तो वो बताइए। तो ये तो फार्मर जो है हमारा, उसको ये चीज़ें भैया नहीं पता लग पाती हैं कि कहाँ से वो पता करें कि भाई हमको अच्छी प्रीमिक्स मिलेगी, और ये चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी प्रीमिक्स उपलब्ध हैं, जिसको आप लोग यूज कर सकते हो और अपना फीड सुधार सकते हो। तो मक्का हो गया, सोया हो गया, प्रीमिक्स हो गया, ऑयल हो गया। ऑयल तो दोस्तों आप लोग खरीद सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये है बेहतर ऑयल होना चाहिए। ऑयल में भी क्वालिटी होती है दोस्तों, बहुत तरह तरह के मिलावट, आप जानते ही हो कि दुनिया में मिलावट कितना ज़्यादा है। तो आप भरोसेमंद लोगों से ये सारी चीज़ें खरीदिए। अब इसके बाद लास्ट में आता है दोस्तों जो आपका ग्राइंडर होता है। ग्राइंडर मशीन दोस्तों बना के बेच देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसके अंदर जो डाइयाँ होती हैं दोस्तों, वो डाइयाँ बहुत मायने रखती हैं। उन्हीं से फीड का साइज, उन्हीं के डाइयों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फीड जो निकलेगा इसमें से वो कैसा निकलेगा और किस साइज में निकलेगा। कुछ लोगों का, मैंने अभी जैसे मैं गया था दोस्तों पिछले दिनों में, एक हमारे पास में ही है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनको मैं इतना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें थोड़ा सा सुधार करें, क्योंकि फार्मर को आप तो पकड़ा दिए, फार्मर को मालूम नहीं है कि ये ग्राइंडर का मिस्टेक कहाँ से आ रहा है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि उस ग्राइंडर में ना इतना ज़्यादा डस्ट निकलता है, इतना ज़्यादा डस्ट निकलता है कि क्या बताएं आपको। वो फार्मर बोल रहा था कि सर मुझको इसको फेंकना ही पड़ता है, ये बर्ड भी नहीं खाता इसको, चाव से नहीं खाता है, तो फिर मैं इसको इकट्ठा करके फेंकता हूँ। अब आप खुद ही सोचो दोस्तों कि यदि आपकी फीड 32 रुपये किलो ही पड़ रही है और पर डे आपका 10 केजी दाना इस तरह से बनता है जो डस्ट होता है, और उसको आपको किसी अन्य काम में यूज करना पड़े पोल्ट्री के बजाय, तो क्या होगा फिर? आपका पर डे का कितना, एक दिन में
अगर 10 केजी निकल रहा है तो सोचिए कि जब हाईएस्ट फीड इंटेक चलता है उसी टाइम पे अगर जोड़े तो आपका मान के चलिए कि कुंटलों दाना आपका वेस्ट चला जाएगा, जो आपके एफसीआर पे बहुत ज़्यादा लोड डालेगा, एफसीआर को भगाएगा, ऊपर बढ़ाएगा। तो इस तरह का ये मत लीजिए। ज़्यादा शोर जो इसमें होता है बहुत अभी मैंने उनको बोला चालू करो, चालू किए ना तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सा मशीन क्रेशर चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा साउंड ही साउंड हो रहा है, चारों तरफ घर 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 की आवाज। हमने कहा बंद कर दो, अभी आप अपने अकेले से फीड बनाना इसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ उसकी डाइयाम बेहतर होनी चाहिए और उसके अंदर जो ये आपका फीड निकलता है उसमें डस्ट कम निकले, क्योंकि डस्ट निकलेगा वो डस्ट आपके किसी काम का नहीं रहेगा। डस्ट बर्ड तभी खाता है दोस्तों, मैं एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूं, जब वो भूखा बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसको थोड़ा भी मन नहीं है खाने का तो डस्ट अगर रह गया नीचे तो उसको खाएगा नहीं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों। वीडियो बढ़ रहा है, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं रोकूंगा और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि यदि किसी भी चीज़ को लेकर के आपको मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए। मेरा नंबर है 8400327512। इस नंबर पे आप फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हो और सारी डिटेल ले सकते हो दोस्तों इन सारी चीज़ों के ऊपर, कि सर फीड कैसे बनाया जाता है, किन किन चीज़ों से मिलाकर बनाया जाता है, जो अपना फीड प्रीमिक्स है ये कौन सा अच्छा है, कौन सा आपका ये जो है डीओसी है वो कौन सी अच्छी है, मक्के में क्या मॉइस्चर होना चाहिए, साथ ही साथ में ग्राइंडर कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें, कौन सा ग्राइंडर खरीदें, इतनी चीज़ों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रख के तब आप आगे इस फील्ड में कदम रखिएगा। और अगर आप पहले से चला रहे हैं तो इन चीज़ों पे सुधार करिए, तभी आप अच्छा कर पाओगे।